देखो बेटे, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ो एक बार, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा, कौन सी धन राशि राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,600 हो जाएगी। मतलब इन्होंने हमें क्या क्या चीज़ दे दी, पहले तो ये देख लो। इन्होंने हमें क्या क्या चीज़ दे दी। एक तो इन्होंने दिया भैया क्या मेरे पास दर, क्या दे दी, दर कितनी दी हमें, 8%, ठीक है ना भाई। दूसरी चीज़ इन्होंने मुझे क्या दे दी, समय दे दिया। समय कितना दे दिया इन्होंने हमें, 4 वर्ष दे दिए, है ना भाई, 4 वर्ष दे दिए, 4 वर्ष, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे क्या दे दिया, अच्छा कितनी राशि, कौन सी राशि 4 वर्षों में इतनी हो जाएगी। तो ये जो इतनी हो जाएगी ना, मान लेते हैं हम यहाँ पे, मान लेते हैं, देखो यहाँ देखो, सपोज मान लेते हैं ये x राशि थी, ठीक है ना। और 4 वर्षों में ये राशि जो है, 4 वर्षों में ये राशि कितनी हो जाएगी हमारी, 6,600 रुपये हो जाएगी, ठीक है ना भाई। यह राशि जो है मेरे पास, यह राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 6,600। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 6,600 मुझे क्या दे रखा है इन्होंने, ये 6,600 भैया तुम्हारा मिश्र धन है। क्या है तुम्हारा, मिश्र धन है, मिश्र धन क्या है तुम्हारा, ये मिश्र धन है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या भाई, ये क्या है तुम्हारा मिश्र धन, ठीक। तो मेरे पास इसने हमें क्या क्या दे दिया, एक तो दर दे दी, समय दे दिया, और भैया इन्होंने दे दिया मुझे मिश्र धन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। अब अच्छा, इसमें पूछ क्या रहा हो कि भैया कोई राशि, जब भी ऐसे पूछता है ना क्वेश्चन की कोई राशि, तो ये जो x है ना तुम्हारा, ये जो x है ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा मूलधन। क्या है तुम्हारा, ये मूलधन है ना। अच्छा मूलधन बोल लो, चाहे इसको राशि बोल लो, कोई राशि, है ना, चाहे इसको धनराशि बोल लो, धनराशि बोल लो, धनराशि, है ना। तो इस तरीके से इन सब का मतलब सेम है, इन सब का मतलब सेम है कि भैया बात किस चीज़ की हो रही, मूलधन की हो रही। कोई धनराशि इतने से इतनी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या पूछ रहा, तुम्हारा मूलधन पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि इसका मूलधन क्या होगा, ठीक है ना भाई। क्या यहाँ तक बात क्लियर होगी क्या, ठीक। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ध्यान देना यहाँ से। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें दो ही इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का कह रहा है, मतलब कहने का यह है कि इस चैप्टर के अंदर जो साधारण ब्याज का है, इसमें 2 ही फॉर्मूले सिखा रखे, कौन कौन से, देखो इस चैप्टर के अंदर हमने आपको 2 ही फॉर्मूले दिखा रखे, कौन कौन से, एक तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है भाई। और बटे में तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बटे में हो जाएगा तुम्हारा 100, ठीक। अब मेरे पास इन्होंने क्या क्या चीज़ दे रखी भाई, मेरे पास मूलधन है नहीं, है ना, दर है, समय है ना, और साधारण ब्याज भी नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई। और दूसरा फॉर्मूला क्या है मेरे पास, दूसरा फॉर्मूला देखो आप एक बार, दूसरा फॉर्मूला किसका है, मिश्र धन का है, मिश्र धन का है। दूसरा फॉर्मूला मेरे पास किस चीज़ का है, मिश्र धन का है। मिश्र धन का मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है ना, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है भाई, मूलधन प्लस ब्याज। अब यहाँ पे जो है इसने मुझे मिश्र धन दे रखा, मूलधन इन्होंने दे नहीं रखा, इन्होंने मुझे ना ब्याज दे रखा, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब हम इन दोनों फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। इन दोनों फार्मूलों का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, इसका भी और उसका भी। किस तरीके से, देखो यहाँ पे जो है मेरे पास साधारण ब्याज इन्होंने दे नहीं रखा, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया इन्होंने, पता नहीं जी। दर कितनी दी इन्होंने, 8%। समय कितना दिया भाई, 4।
ठीक है। अच्छा, बटे में कितना होगा मेरे पास 100, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास क्या चीज़ निकल के आई, एक चीज़ तो मेरे पास यह होगी, ठीक। दूसरी अगर मैं मिश्र धन में रखूँ, मिश्र धन मेरे पास कितना है, 6,600 रुपये मिश्र धन है, ठीक। बराबर ये कितना हो गया मेरे पास, मूलधन हमें पता नहीं, प्लस हमें ब्याज भी पता नहीं, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे मेरे पास जो ये ब्याज है, ये दिखाई दे रहा तुम्हें, ये ब्याज है और ये भी ब्याज है। तो क्यों ना मैं इस ब्याज को इस ब्याज के बराबर क्या है यह चीज़, तो क्यों ना मैं यह चीज़ यहाँ पे रख दूँ, कोई दिक्कत है इसमें। चलो जी एक बार रख देख लेते हैं। 6,600 बराबर मूलधन प्लस ब्याज मेरे पास कितना है, मूलधन गुणा 8 गुणा 4 बटे में कितना हो जाएगा मेरे पास 100, ठीक। अच्छा, मैं यहाँ पे इस चीज़ को काट सकता हूँ, है ना। इस चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे काटना हो तो मैं किस तरीके से काटूँगा भाई, 4 तक अगर मैं इसे काटूँ तो 25, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और चाहे आप ना भी काटो, है ना, चाहे आप ना भी काटो, इस चीज़ को ऐसे ही रहने दो, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, अब इसे अगर मैं सोल्व करूँ तो ये तुम्हारा क्या होगा, मूलधन प्लस 32 मूलधन, है ना, और बटे में कितना हो जाएगा तुम्हारा 100, यहाँ तक कोई दिक्कत। और बराबर कितना चल रहा है इसका, 6,000 इतना चल रहा है ना। और इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ इसको, तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करूँ तो जिसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में 1 और बटे में 100 हो जाएगा मेरे पास, और 100 मूलधन प्लस 32 मूलधन, ठीक है भाई। तो मतलब कहने का यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 132 मूलधन और बटे में कितना हो जाएगा 100, ठीक है भाई। और बराबर मेरा क्या चल रहा है, 6,600, यहाँ तक कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें तो केवल मूलधन निकालना है, यहाँ से मूलधन इधर ही रखो, ये बाकी जो है हम इधर ले आएंगे, गुणा 100 बटे में 132 और बराबर क्या रहेगा हमारा, मूलधन, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पे हम इसको काटना फाटना स्टार्ट करेंगे, देखो किस तरीके से भाई। 11 से इसको काटो मैं तो कितना बनेगा यहाँ पे, 11 छिक 66, 66 बनाना, 11 छिक्के और 2 जीरो पीछे, ठीक है भाई। 11 से इसको काटो मैं तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 से फिर इसको काट दो, 12 पंजे 60 यानी कि 50 बनेगा, ठीक है भाई। तो मतलब कहने का ये है मेरे पास, ये क्या आ जाएगा 50 गुणा 100, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 5,000 रुपये, और ये क्या आपका मूलधन। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है क्या, है भाई। एक बार जो है इसको मैं पूरे को आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ कि भैया इन्होंने हमें कौन सी राशि पूछ रखी, कौन सी राशि, 8 इन्होंने 7 दर दे दिया, हमें समय दे दिया, है ना, और फिर मिश्र धन दे दिया, ठीक। तो इन्होंने हमारे पास दो चीज़ नहीं दे रखी, ना तो मूलधन दे रखा ना ब्याज दे रखा। अच्छा, हमें दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है भाई, हमें जो है इस क्वेश्चन के अंदर दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना, ठीक। हमने पहले इसका इस्तेमाल करा तो हमारे पास यह चीज़ आई निकल गए, हमने दूसरे में वैल्यू रखी तो मेरे पास यह चीज़ निकल गई। फिर हमने क्या किया कि ये साधारण ब्याज है और ये साधारण ब्याज है तुम्हारा, इस साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो हमने यह वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दी, है ना, यानी कि इस ब्याज पर रख दी, इस ब्याज में, है ना, यह रख दी। देखो जी, फिर हमने क्या करा, बस देखो यहाँ पे मूलधन है, यहाँ पे, बस हमने फिर इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दिया पूरे को। तो सोल्व करते 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 जो है, सोल्व करते करते इस चीज़ को मेरे पास ये तुम्हारा लास्ट में क्या बचा, मूलधन। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, आंसर। आई बात समझो भाई। तो 5,000 मेरा कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना बेटे। इसको 1-2 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखो, ठीक है ना। चलो जी। अच्छा, इस क्वेश्चन की जो है 100 ट्रिक भी अगर
शॉर्ट ट्रिक भी मैं अगर तुम्हें बताना चाहूँ तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, ठीक है ना भाई। वो मैं दूसरी वीडियो बना दूँ क्योंकि अब वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना।